चैप्टर का नाम है ट्रम्फ ऑफ सर्जरी, यानी जीत किस पर, सर्जरी पर। तो इस पूरे के पूरे इसके अंदर भी क्या है, एक आयरनी है कि हम कैसे सर्जरी पर जीत कर सकते हैं, है ना। तो उसमें एक आयरनी इसमें बता रखी है, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ट्रिकी या स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है जिसे बड़ा पैम्पर किया जाता है, बड़ा लाड दुलार किया जाता है। ओवर फेड, उसे ज़्यादा खिलाया जाता है बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा। ही फॉल सीरियसली, वो बड़ा बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर कौन होता है, एक एनिमल्स का डॉक्टर, और वो क्या होता है, उसकी मिस्ट्रेस जो होती है कंसल्ट करती है एक वेटनरी सर्जन से। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो ऑपरेशन को कर पाएगा। डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग रिकवर हो पाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। वाई इज मिसेस पम्फ्री वरिड अबाउट ट्रिकी, हम देखेंगे कि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के लिए क्यों वरिड है, क्यों परेशान है। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, जब वो परेशान थी तो उसने ट्रिकी के लिए क्या किया। इज शी वाइस इन दिस, क्या वो इतनी बुद्धिमान थी कि उसने जो डिसीजन लिया ट्रिकी के लिए वो सही था। हु डज आई रेफर इन दिस स्टोरी, इसके अंदर आई किसके लिए रेफर किया गया है स्टोरी के अंदर। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं बड़ा परेशान था ट्रिकी को लेकर इस टाइम। आई हैड पुल्ड माई कार मतलब मैंने अपनी कार रोकी। When I saw him in the street, मैंने जैसे ही अपनी कार रोकी, जैसे ही मैं रुका तो मैंने उसको किस में देखा, अपनी गली में देखा, उस गली में देखा। विद हिज मिस्ट्रेस, वो किसके साथ था, अपनी मालकिन, जिसका क्या नाम है, मिसेस पम्फ्रे, मिस पम्फ्रे के साथ था। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मैं उसे देखते ही बिल्कुल हैरान हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था। ह्यूजली फैट मतलब बहुत मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, वो एक ब्लॉटेड सॉसेज बन गया था। ब्लॉटेड सॉसेज क्या होता है, जैसे हॉट डॉग टाइप होता है ना, जैसे फूला सा होता है, बिल्कुल वो ऐसा बन गया था। बस सिर्फ इतना फ़र्क था कि उस ब्लॉटेड सॉसेज, जो वो ब्लॉटेड सॉसेज बना था, उसके हर एक कॉर्नर में क्या था, एक पैर था। हिज आइज, उसकी जो आंखें थी वो क्या थी, ब्लड शॉट थी। ब्लड शॉट क्या होती है, बिल्कुल लाल आंखें होती है। जैसे कोई ज़्यादा ड्रिंक करता है तो उसकी आंखें कैसी होती है, बिल्कुल लाल होती है। तो वैसे ही उसकी आंखें क्या थी, बिल्कुल लाल थी। कोई ज़्यादा बीमार होता है तो उसकी आंखें कैसी होती है, ब्लड शॉट हो जाती है। एंड ड्रीमी मीन्स वाटरी, उसकी आंखों में से पानी आ रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और मैं क्या कर रहा था, वो बिल्कुल सीधा देख रहा था, ना तो वो इधर देख रहा था ना वो इधर देख रहा था। हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ, उसकी जो टंग थी वो लॉल्ड मतलब लटक रही थी उसके जॉ यानी उसके जबड़ों में से, मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी। मिसेस पम्फ्रे हास्टेंड टू एक्सप्लेन, मिसेस पम्फ्रे बड़ी जल्दी से बता रही थी कि अरे हैरिट ऐसे बीमार है, ऐसे बीमार है, ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, बहुत बेताबी से और बड़ी जल्दी हास्टेंड मतलब बड़ी जल्दबाजी में बता रही थी। क्या, ही वॉज सो लिस्टलेस, कि बड़ा बीमार है। लिस्टलेस मतलब बड़ा थका रहता है, बड़ा बेजान सा रहता है मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, इसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे लगता है कि ये कुपोषण माल न्यूट्रिशन से क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है, मतलब न्यूट्रिशन की कमी से सफ़र कर रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास, तो मुझे जब लगा कि ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है तो मैंने इसे क्या करा, कुछ एक्स्ट्रा देने शुरू कर दिए। कब देने शुरू करे, बिटवीन हर मील्स, उसकी मील्स के बीच में। क्या क्या देती थी वो उसको, मील्स टू बिल्ड हिम अप, उसको ताकतदार बनाने के लिए उसे माल्ट देती थी। माल्ट क्या होता है, जौ होता है, एक ग्रेन होता है, वो देती थी। कॉड लिवर ऑयल देती थी, फिश का ऑयल देती थी, और एक बॉल ऑफ हॉर्लिक्स देती थी नाइट में टू मेक हिम स्लीप, ताकि उसे नींद अच्छी आ जाए। नॉट रियली, नथिंग मच रियली, मतलब मैं उसे ज़्यादा नहीं देती। वो उसे क्या क्या देती थी, कॉड लिवर ऑयल, फिश का ऑयल, हॉर्लिक्स और साथ ही साथ माल्च। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू, मिस्टर हैरियट क्या बोलते हैं, क्या आपने स्वीट थिंग्स को काटा, मिठाई को काटा, मैंने आपको कहा था ना इसे मिठाइयाँ कम देनी, तो क्या आपने मिठाई कम करी। ओह आई डिड फॉर अ बिट, वो कहते हैं अरे मैंने ऐसा किया पर बहुत कम, मैंने करने की कोशिश करी। बट इट सीम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, तो वो कहते हैं कि वो इतना वीक हो गया था कि मैं उसे मना नहीं कर पाई, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। रिलेंट का मतलब क्या है, टू फाइनली एग्री टू समथिंग दैट यू हैड रिफ्यूज टू बिकम लेस डिटरमाइंड, मतलब आप उसको सामने वाले को मना करना चाहते हो पर आप उस चीज़ के लिए क्या हो जाओ, एग्री हो। जैसे तुम टेस्ट के लिए कई बार मना कर देते हो, मैम टेस्ट मत लो, तो मैं नहीं चाहती हूँ पर फिर भी मैं एग्री हो जाती हूँ, दैट इज़ रिलेंट। ही डज लव, आई लव क्रीम केक्स, वो कहते हैं कि उसको ट्रिकी को क्या पसंद है, कुत्ते को नहीं, ट्रिकी को उसे क्या पसंद है, केक्स पसंद है और चॉकलेट्स पसंद है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़, तो मैं सहन नहीं कर सकती उसको मना करना। आई लुक डाउन अगेन, मैंने दोबारा नीचे देखा, एट द लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, जो एक परेशानी था। क्या परेशानी था, क्योंकि वो मोटा हो गया था बहुत। ट्रिकी इज़ ओनली फॉल्ट, ट्रिकी की सिर्फ एक अकेली गलती क्या थी, ट्रिकी की अकेली गलती क्या थी, फॉल्ट क्या था, उसकी ग्रीड, उसका लालच।
क्या लालच था? ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, क्योंकि वो कभी भी नहीं जाना चाहता था, वो कभी भी किसी भी खाने को मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। टैकल मतलब कभी भी हड़प सकता था, कोई भी खाना कभी भी दे दो उसको, चाहे रात दे दो, चाहे दिन दे दो, चाहे सुबह दे दो, चाहे शाम दे दो, कभी भी वो कुछ भी खा सकता था। एंड आई वंडर्ड, और मैं हैरान था अबाउट ऑल द थिंग्स, इन सारी चीज़ों को लेकर। मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन, जिस मिसेस पम्फ्री ने मेंशन नहीं किया, मतलब मैंने जो पूछा मिसेस पम्फ्री ने वो बताया, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिसेस पम्फ्री ने मुझे बताई ही नहीं जो शायद मैंने उनसे नहीं पूछी थी। मतलब मैं उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान था जो मिसेस पम्फ्री ने मुझे नहीं बताई, कि पता नहीं और क्या क्या करती होगी औरत के साथ, है ना, उसे क्या क्या और खाने के लिए देती होगी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? मिस्टर हैरियट दोबारा पूछते क्या वो प्लेंटी मतलब सफिशिएंट एक्सरसाइजेज दे रही है? वो कहती है वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। आप देख सकते हो कि ये थोड़ा बहुत चल लेता है, जैसे मैं चल रही हूँ इसके साथ, क्योंकि वो चलने वॉक करने आए थे ना, कि आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत चल लेता है अभी। बट जो हॉडगिन है, हॉडगिन कौन था? उसका गार्डनर, एक छोटा सा कैरेक्टर है नया। हॉडगिन उसका गार्डनर था। हैड बीन विद लम्बैगो, हैड बीन डाउन विद लम्बैगो। लम्बैगो होता है एक बैक पेन हो जाना, जिसके कारण इंसान मतलब झुक नहीं पाता था, चल नहीं पाता, बैक में पेन हो जाना। तो कहते हैं कि जो हॉडगिन मेरा गार्डनर है, हॉडगिन, उसको लम्बैगो हो गया है, यानी उसकी कमर में बैक पेन हो गया है। सो देयर हैज़ नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो वो रिंग थ्रोइंग होता है ना, एक वो रिंग फेंकते हैं ऐसी और फिर वो डॉग लेकर आते हैं, तो वो ज़्यादा नहीं हो पा रही है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैं क्या करना चाहता था? मैं सीरियस साउंड करना चाहता था। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरा मतलब है, मतलब मैं उसको थोड़ा सा धमकाना चाहता था, डराना चाहता था, बताना चाहता था, पर बेचारा नहीं कर पा रहा था, क्या करे। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अगर आप क्या नहीं करते हो, उसका खाना नहीं काटते हो और आप उसको ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं देते हो और ज़्यादा एक्सरसाइज, तो वो जल्दी ही क्या होने वाला है? बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हर्ट, आपको अपना दिल, कहते हैं ना, कठोर करना पड़ेगा, जैसे बच्चे को मना करना पड़ेगा ऐसे। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसे स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। मिसेस पम्फ्री व्रंग हिज हेड, मिसेस पम्फ्री क्या करती है? ऐसे करके अपने हैंड्स को क्या करती है? व्रंग करती है, फोल्ड करती है। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। अरे मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, मैं श्योर हूँ। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, पर ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? मुश्किल है। शी सेट ऑफ, और वो क्या करती है? चली जाती है। हेड डाउन, सिर नीचे झुका के अलॉन्ग द रोड, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू द प्रैक्टिस इमीजिएटली। वो इस तरीके से शर्मिंदगी से, या मतलब कहते हैं ना कि हाँ अब तो मैं करके दिखाऊंगा, मैं काम ज़रूर करूँगा, मैं रोज़ आऊँगा क्लास में, रोज़ टेस्ट दूंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा, तो वो इतना डिटर्मिनेशन के साथ वहाँ से चले रहे, जैसे अब एक नया रिजाइम, एक नया रीम, एक नया शासन, एक नया अरेंजमेंट मिसेस पम्फ्री अपने घर में लाना चाहती है, उस कुत्ते के साथ, ट्रिकी के साथ करना चाहती है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस, मैं उसकी प्रोग्रेस देख रहा था, उसकी ग्रोइंग कंसर्न के साथ, उसकी बढ़ती हुई चिंता के साथ। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, ट्रिकी क्या था? बहुत टॉटरिंग कर रहा। टॉटरिंग मतलब ज़्यादा थोड़ा सा लुढ़क जाता था, है ना। अलॉन्ग इन इज लिटिल ट्वीट कोट, मतलब वो वैसे ही बेचारा इतना तो मोटा था, उससे वैसे ही नहीं चला जाता था, ऊपर से उसको वो क्या था, उसको एक ट्वीट कोट पहनाते थे, वुलन का बड़ा सा कोट पहना देते थे उसको, तो वो बेचारा वैसे ही नहीं चल पाता था, उसके बोझ से और भी नहीं चल पाता था, तो वो टॉटरिंग कर रहा। टॉटरिंग मतलब कि ऐसा चला था कि वो गिर ही जाएगा बस ऐसे लड़खड़ा के। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, और ऐसा नहीं है कि उसके पास एक दो ट्वीट कोट्स थे, पूरा वार्डरोब था, पूरी अलमीरा थी उसके पास ऐसे ट्वीट कोट्स की। किस किस के लिए था? फॉर कोल्ड वेदर, सर्दी के मौसम के लिए था। फॉर रेनकोट था उसका वेट डेज के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्डनेस, और वो किस पे स्ट्रगल करता था? वो बेचारा किस पे बना रहता था? अपनी हार्डनेस पे। हार्डनेस क्या होता है? जो डॉग होता है, जो डॉग के गले में इस तरीके का पट्टा होता है ना, तो उसे बांध के रखते हैं, तो इस तरीके के हार्डनेस से वो हमेशा क्या करता है? बंधा रहता था। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, मुझे ऐसा लगा कि मैंने ज़्यादा नहीं सुना था। इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि मैंने मिसेस पम्फ्री से ये सारी बातें सुनी थी कि ये बीमार है, ये है, माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। जब भी क्या हुआ है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जल्द ही मिसेस पम्फ्री मुझे कॉल करेगी, क्योंकि वो ज़्यादा बीमार हो जाएगा उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, एक्सपेक्टेड कॉल कुछ ही दिनों में आ जाती है। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्री क्या हो जाती है? बड़ी डिस्ट्रॉट हो जाती है, बड़ी डिस्ट्रेस हो जाती है, बड़ी बेचैन हो जाती है, और वो बताती है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी क्या नहीं कर रहा था? कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसने क्या करी थी? अपनी फेवरेट डिशेस खाने से भी मना कर दी थी। और इसके अलावा ही हैज़ बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो क्या कर रहा था? बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करता है। बॉट्स मतलब जो भी वो खाता था
उसे बिना डाइजेस्ट करे वैसे के वैसे उसे निकाल देता, मतलब वॉमिटिंग के गट्ठों के साथ उसे निकाल देता। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो सिर्फ अपने रग पर पड़ा रहता था। पैंटिंग करता था, पैंटिंग मतलब हाफता रहता था, है ना। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, वो ना तो चलना चाहता था। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपने प्लान्स, कौन कहते हैं, हैरियट कहते हैं कि मैंने अपने प्लान्स एडवांस में ही बना लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि किस तरीके से उसने प्लान बना दिमाग में, किस तरीके से वो कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए ट्रिकी को उस घर से बाहर लाएगा। आई सजेस्टेड दैट, मैंने सजेस्ट किया ही भी हॉस्पिटलाइज फॉर अ फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते, कि उसे 2 हफ्तों के लिए हॉस्पिटलाइज करा जाना चाहिए। टू कीप अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि मैं उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रख सकूँ। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, वो बात सुनते ही कि मैं इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखूँगा 15 दिन के लिए, वो लेडी लगभग बेहोश ही होने वाली थी। सून मतलब लगभग बेहोश होने वाली थी। शी वॉज श्योर दैट ही कुड पाइन एंड डाई, वो श्योर थी कि वो क्या हो जाएगी, पाइन एंड डाई, मतलब वो ज़्यादा टाइम तक अगर अपने कुत्ते को नहीं देखेगी, ट्रिकी को नहीं देखेगी, तो वो क्या हो जाएगी, जल्द ही बेहोश हो जाएगी, मर जाएगी। और अगर वो उसे रोज़ाना नहीं देखेगी। बट आई टुक अ फिल्म लाइन, पर मैंने सोच लिया था कि अब मैं फिल्म हो जाऊँगा, बहुत सीरियस हो जाऊँगा, बहुत कठोर हो जाऊँगा, सॉफ्ट लाइन नहीं रखूँगा, सॉफ्ट नहीं रहूँगा, मैं बिल्कुल कहूँगा कि 14 दिन के लिए इसे एडमिट करना है तो करना है। ट्रिकी वॉज 2 हफ्ते, फोर्टनाइट। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी क्या था, बहुत ज़्यादा बीमार था, और दैट वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, एक आखिरी तरीका है उसे बचाने का, तो वो उसे क्या करेगी, अंडर ऑब्जर्वेशन भेजेगी। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा कि बिना डिले करे मैं उसको ले जाऊँ। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग, और मिसेस पम्फ्री क्या कहती, जैसे जैसे मेरे से विदाई होती है ना, जैसे दुल्हन जा रही होती है, ब्राइड जा रही होती है, उसके घर वाले रो रहे होते हैं पीछे पीछे, वैसे वैसे वो ट्रिकी को लेके जा रहा है, और मिसेस पम्फ्री वेलिंग कर रही है, पूरे रास्ते में रोती हुई जा रही है। ठीक है। आई मार्च्ड आउट टू द कार, मुझे ऐसा लग रहा था मैं मार्चिंग करते हुए कार की तरफ जा रहा हूँ। कैरिंग द लिटिल डॉग, मैं उस छोटे से कुत्ते को कैरी कर रहा हूँ, रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, जो ब्लैंकेट में रैप है। द एंटायर स्टाफ वॉज रोड, उस टाइम पर क्या कर दिया गया, पूरे स्टाफ को उठा दिया गया। रोज का मतलब होता है ज़बरदस्ती, जब हम किसी को उठा देते हैं, ठीक है। एंड मेड्स रश्ड इन, ठीक है, और मेड्स क्या करें, रश्ड इन मतलब अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही है, क्या ला रही हैं, इन एंड आउट कर रही हैं। ब्रिंगिंग इज डे बेड, ध्यान से सुनना, उसका डे बेड ला रही है, दिन का बेड ला रही है, उसका नाइट का बेड ला रही है, उसके फेवरेट कुशंस ला रही है, टॉयज़ ला रही है, रबर रिंग्स ला रही है, ब्रेकफास्ट बॉल ला रही है, लंच बॉल, सपर बॉल्स, और बहुत सारी चीज़ें उसकी लाई जा रही है। रियलाइजिंग, और मिस्टर हैरियट ने रियलाइज़ करा, भाई मेरी कार तो इतनी सफिशेंट नहीं है, मैं इतना सामान इसके साथ लेके जा सकूँ। तो रियलाइजिंग दैट माई कार, ये चीज़ रियलाइज़ करते हुए कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, कि ये सारी चीज़ स्टफ़ को होल्ड नहीं कर सकती है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं दूर जाने लगा। एज आई मूव्ड आउट, जैसे जैसे मैं दूर गया, मिसेस पम्फ्रे भी अपने डिस्पेयरिंग क्राई, जुदा होने वाली चीज़ों के साथ रो रही थी। थ्रूइंग एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स, और क्या कर रही थी, थ्रू द विंडो, और कह रही थी, अरे मेरी विंडो से कह रही, अरे ले लो इसके कोट तो ले जाओ, बेचारा परेशान हो जाएगा, विंडो से भी अपने कोट्स दे रही थी। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा। आई टर्न द कॉर्नर ऑफ ड्राइव, जैसे मैं ऐसे चला रहा था, वो विंडो से दे रही थी, मैंने क्या करा, उस मिरर से देखा मिसेस पम्फ्रे की तरफ जो पीछे थी, वो ड्राइव करा। अब मैं ऐसे क्या करता हूँ, कट लेता हूँ, जब मैं कट लेता हूँ तो मैं अपने मिरर से देखता हूँ कि सारा जो पीछे क्राउड है वो खड़ा होकर रो रहा है, ठीक है। ऑफ द कॉर्नर एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। आउट ऑफ द रोड, जैसे ही मैं रोड से निकला, आई ग्लेंस्ड होता है बहुत जल्दी से किसी की तरफ नज़र घुमा के देखना, ठीक है। जैसे तुम क्या करते हो, जल्दी से पेपर में होता है तो अपने दोस्त की शीट में देखते हो, नज़र घुमा, दैट इज ग्लेंस्ड। तो आई ग्लेंस डाउन, मैंने अचानक एकदम से जल्दी से देखा, नीचे की तरफ देखा, उस पैथेटिक लिटिल एनिमल को। पैथेटिक भद्दा भी होता है, पैथेटिक बेचारा भी होता है। तो उस बेचारे एनिमल को देखा जो गास्पिंग करता, गास्पिंग मतलब सांस भी बड़ी मुश्किल से ले रहा था। ऑन द सीट ऑफ माइन साइड, जो मेरी साइड वाली सीट पर बैठा था। आई पेटेड द हेड, मैंने उसका सर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने क्या करा, एक ब्रेव एफर्ट करा। क्या, उसने अपनी टेल को वैग किया, वैग मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में मूव किया, ऐसे कुत्ते अपनी पूंछ हिलाते हैं वैसे। पुअर ओल्ड लैड होता है, अगर हम जर्मनी या फ्रेंच में बात करें तो यंग डॉग को कहते हैं, यंग को लैड कहते हैं, ठीक है। तो यंग डॉग के लिए उसने लैड, पुअर ओल्ड लैड मतलब अरे बेचारा कुत्ता। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर क्या नहीं है, किक नहीं। किक मतलब अंदर से खुद की क्षमता होती है ना, जैसे तुम बीमार होते हो तो तुम्हारे अंदर खुद के अंदर एक होप होती है कि मैं ठीक हो जाऊँ, जल्दी ठीक हो जाऊँ, है ना, ऐसे।
एंड यू बट आई थिंक यू आई नो क्योर फॉर यू, कि तुम्हारे अंदर किक नहीं है और शायद मुझे उसका इलाज पता है। अब देखेंगे आगे में क्या मिलेगा। इज द नरेटर एज रिज अ ट्रिकीज मिस्ट्रेस, हम देखेंगे क्या जो नरेटर है यानी हैरियट है क्या वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस की तरह अमीर है। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, उसने डॉग को कैसे इलाज किया, कैसे ट्रीट किया। वॉज ही टेम्पटेड, टेम्पटेड होता है लालच, क्या वो लालची था ट्रिकी को रखने के लिए एज अ परमानेंट गेस्ट। देखते हैं कैसे। वाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, मिसेस पम्फ्री ने कैसे सोचा कि जो डॉग की जो सर्जरी है वो क्या है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। एट द सर्जरी में द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी, अब कहते हैं कि जैसे ही मैं सर्जरी पहुंचा, मतलब जहाँ उसे एडमिट किया था, दैट इज सर्जरी नॉट द ऑपरेशन वन, ओके। तो जैसे ही मैं वहाँ सर्जरी में पहुंचा, द हाउस होल्ड डॉग्स थे जो वहाँ पे और कुत्ते थे, वो क्या करने लगे, सर्च लगाने लगे। सर्च होता है एकदम से उन्होंने मुझे अटैक कर दिया, अरे कौन सा नया मेंबर आया जरा देखिए। सर्च राउंड मी, ट्रिकी लुक डाउन, ट्रिकी ने नीचे देखा एट द नॉइजी पैक। अब ट्रिकी क्या था, हैरियट खड़ा है, हैरियट ने उसे गोदी में ले रखा है। जैसे ही हैरियट और ट्रिकी की एंट्री होती है तो क्या हुआ, वैसे ही सारे डॉग्स ने क्या किया, सर्च किया। और अब क्या कर रहे हैं, वो जो ट्रिकी है वो अपनी बंद आंखों के साथ बेचारा बेजान लिस्टलेस बिल्कुल नीचे देख रहा है कि अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। एट द नॉइजी पैक, उस नॉइजी पैक को देख रहा है अपनी डल आइज के साथ। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब ट्रिकी को नीचे रखा, ले मोशनलेस, वो बिल्कुल ऐसे पड़ गया जैसे उसमें जान ही नहीं है, बिल्कुल बेजान, ऑन द कारपेट। द अदर डॉग्स, और दूसरे कुत्ते क्या करें, उसके पास आ रहे हैं, उसको स्निफ करें। जैसे कोई जानवर होता है कुछ सामान रखे तो वो स्निफ करते हैं ना, सूंघते हैं ना उसको, तो उसको सूंघ रहे हैं, कुछ सेकेंड्स तक सूंघ रहे हैं। और वो कुत्ते शायद डिसाइड कर चुके थे, उन कुत्तों ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। जब वो कुत्ते, जब अदर डॉग्स उसको स्निफ कर रहे थे, व्हेन द अदर डॉग्स वर स्निफिंग ट्रिकी, सो ही, और दे अनाउंस, उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया कि इट वॉज एन, और ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, और तो उसे वो इग्नोर कर चले गए और डॉग्स। आई मेड अप बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए बेड बनाया, किसके लिए, एक वार्म लूज बॉक्स में, एक गर्म से कोजी से वार्म से बॉक्स में, बड़े से बॉक्स में, नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग स्लीप, मतलब जो सामान उसके घर से आया था उसके अंदर उसने उसका वो बॉक्स में घर ना बनाकर किसके अंदर सामान घर बनाया, एक लूज से वार्म से बॉक्स में। फॉर 2 days, 2 दिन तक आई कैप्ट एन आई ऑन हिम, मतलब मैंने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन लिख रखा, उसे कीनली ऑब्जर्व किया, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया। गिविंग हिम नो एग फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसे 2 दिन तक कुछ खाना नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया, पानी दिया। कितना पानी, प्लेंटी, सफिशिएंट पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जैसे ही दूसरा दिन खत्म होता है, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, उसने क्या किया, अपने आसपास की सराउंडिंग में कुछ इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट किया। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, 2 दिन उसने उसे क्या दिया, प्लेंटी ऑफ वाटर, खाना नहीं दिया। दूसरे दिन के लास्ट डे में क्या किया, उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू करा अपनी सराउंडिंग में। वो तीसरे दिन अब वो क्या करता है, ही बिगेन टू विम्पर, विम्पर मतलब क्या होता है, धीरे धीरे रोना उसने शुरू किया, क्योंकि उसे भूख लग रही थी, विम्पर मीन्स रोना, ठीक है। जैसे रात को बिल्ली रोती है ना कई बार भूख के कारण, तो दैट इज विम्पर साउंड। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, सो उसने क्या करा, यार्ड में जब कुत्ते कुछ खेल रहे थे, अदर डॉग्स खेल रहे थे, तो उसकी साउंड पे उसने थोड़ा विम्पर करना स्टार्ट किया। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने गेट खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट मतलब उठकर थोड़ा बाहर की तरफ आया, एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉय, और एनगल्फ मतलब होता है कवर कर लेना, तो उसे अचानक से किसने कवर कर लिया, जॉय एक दूसरा कुत्ता होगा उसने उसे कवर कर लिया। द ग्रे हॉर्ड, और एक और कुत्ता था जिसका नाम था ग्रे हॉर्ड, एंड और उसके फ्रेंड्स ने। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, अब वो बहुत मोटा सा था, तो उसे कैसे लेके गए, रोल करते हुए, इसके ऊपर चढ़ चढ़ के थोड़ा रोल करते हुए उसे लेके जाते हैं। एंड थोरोली, और कम्प्लीटली विदाउट ए थोरोली इंस्पेक्टिंग, मतलब उसे रोल करते हैं, उसे देख जांच पड़ताल करते हैं, अच्छा ठीक है तो ठीक है भाई, तो रोल हो सकता है, ऐसे उसे इंस्पेक्ट करते हुए लेके जाते हैं। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और उसे कहाँ ले गए, गार्डन तक। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी उन्हें फॉलो करता है, कभी वो रोल कर रहे थे, कभी ट्रिकी चल रहा था ऐसे। रोलिंग स्लाइटली, उसे धीरे धीरे रोल करते हैं, विद हिज सरप्राइज सरप्लस फैट, यानी उसके मोटे मोटे, मतलब वो बेचारा चल नहीं पा रहा था ना, तो उसे बार बार धक्का दे रहे हैं, उसे रोल कर रहे हैं, इस तरीके से उसे गार्डन ले गए। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं कहाँ प्रेजेंट था, खाने के टाइम पर प्रेजेंट था। फीडिंग टाइम मतलब जब उन्हें खाना दिया जाता था। आई वॉच वाइल, मैं उसे देखता था, वाइल ट्रिस्टन एक है जो उसे खाना खिलाया करती थी कुत्तों को, ठीक है। हमने हॉडगिन और ट्रिस्टन 2 कैरेक्टर्स है इसमें छोटे छोटे। जो ट्रिस्टन थी, स्लोप द फूड, स्लोप मतलब ऐसा होता है ना, उनका कंटेनर रखा होता है और एक कुछ होता है जिससे वो डालती है और वो डल जाता है, स्लोप्ड करके थे, है ना, तो वो खाना डाल रही होती है बोल्स में।
देयर वॉज द यूजल हेडलॉन्ग रश, और उस टाइम पे क्या था, बड़ा हेडलॉन्ग रश होता है, बड़ा ही बहुत जल्दी जल्दी बड़ी भीड़ सी लगी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे ही वो खाना डाल रही होती है तो हाई स्पीड ईटिंग की आवाज़ आती है, जल्दी 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 सारे कुत्ते खाना खा रहे होते हैं। एवरी डॉग न्यू, क्यों खा रहे होते हैं, क्योंकि हर एक कुत्ता जानता था इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, क्योंकि अगर वो किसी कुत्ते से पीछे रह गया, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। सेम जैसे भाई बहन होते हैं, दोनों भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन जो भी, दोनों खा रहे होते हैं, तो क्या होता है, दोनों जल्दी जल्दी खाते हैं। अगर मम्मी ने बांट के मैगी दी है तो क्यों खाते हैं जल्दी, क्योंकि अगर लास्ट वाले का दूसरे किसी एक का बच गया तो दूसरे वाला उसकी 1 चम्मच या 2 चम्मच खा जाएगा। तो उसीलिए वो डॉग्स भी क्या कर रहे थे, बड़ी जल्दी जल्दी खा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि लास्ट पार्ट अगर जो बचेगा उसके लिए क्या होगा, बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन होगा। When they had finished, जब वो क्या हुआ था, ख़त्म हुआ था, when they had finished, जब उन्होंने फिनिश किया, ट्रिकी टू का वॉक, ट्रिकी ने एक कदम चला राउंड द शाइनिंग बॉल्स, उन शाइनिंग बॉल्स के आसपास। तो मतलब देखो किस तरीके की कंडीशन है, जैसे यहाँ बॉल्स रखा है, बॉल्स रखा है, बॉल्स रखा है, समझ आ रहा है, और यहाँ पर जैसे एक कुत्ता खा रहा है, दूसरा खा रहा है, तीसरा खा रहा है, चौथा खा रहा है, 5वां खा रहा है, और फिर वो क्या करते हैं, जैसे बॉल्स ख़त्म होते हैं, है ना, तो वो घूमते घूमते इसका चक्कर लगाते हुए हर एक बॉल को क्या करते हैं, लिक करते हैं, यानी उसे चाटते हैं। When they finish, जब वो फिनिश करते हैं, ट्रिकी टू का वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स, उन शाइनिंग बॉल्स के अराउंड में वॉक करते हैं, लिकिंग कैजुअली उसे लिक करते हैं, चाटते हैं इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, 1 या 2 को। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट, एक्स्ट्रा बॉल दिया गया उसको, एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉटलिंग दिस वे टूवर्ड्स इट, और मैंने ये देखा कि इस दिन वो क्या कर रहा था, बेजान नहीं था, वो जॉटलिंग कर रहा था, जॉस्लिंग कर रहा था। जॉस्लिंग होता है एक दूसरे को धक्का मुक्का मारना, जैसे बहुत भीड़ होती है और तुम्हें आगे जाना हो तो तुम क्या करते हो, जॉस्लिंग करते हो, है ना, तो जॉस्लिंग करके वो आगे बढ़ रहा था। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, अब उसका कोई भी मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट नहीं हुआ ऑफ एनी काइंड, बट ऑल द डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, पर वो पूरे दिन क्या करता था, कुत्तों के पीछे भागता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, फ्रेंडली स्क्रिमेजेस होते हैं लड़ाई झगड़ा, जैसे फाइट्स तो होती है बड़ी तगड़ी सी लड़ाई ना, खून निकाल देने वाली, चीर वीर देने वाली टाइप। स्क्रिमेज छोटी मोटी नोक झोंक टाइप, जो जनरली सिबलिंग्स में, कजन्स में होती रहती है। लड़ाई होती है फिर दोस्त बन जाते हैं, छोटी छोटी लड़ाई है ना, 5-10 सेकंड वाली या 5-2 मिनट वाली हो वाली, तो ऐसी स्क्रिमेजेस उसमें होती रहती थी। ही डिस्कवर्स द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, और वो उसने डिस्कवर किया कि जब उसे बोल्ड ओवर करते थे, बोल्ड ओवर देखते हो एक गेम होता है उसमें बॉलिंग करते तो बोल्ड ओवर करते थे, यानी जब उसे लुढ़काया करते थे तो उसे बड़ा मज़ा आया करता था। ट्रैम्प, और उसे क्या करते, रौंदा करते थे, देखो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बोल्ड ओवर गिराया करते थे, ट्रैम्प रौंदा करते थे, और उसे स्क्वैश कुचला करते थे हर 1 मिनट। ही बिकेन एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब उसे सारे गैंग के मेंबर्स ने क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। एंड अनलाइकली बिना एक्सपेक्टेशन के, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट ओ अमोंग द शैगी क्रू, इसके अंदर क्या था, देखो अब वो जो और कुत्ते थे ना, वो बड़े शैगी से थे, बड़े भद्दे से थे, बड़े गंदे से थे, पर जो ट्रिकी था बड़ा साफ था, उसके सिल्की बाल थे, बड़ी केयर की जाती थी ना उसकी, तो उसके अंदर एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट आ गया था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर ए शेर, जो क्या करता था, शेरों की तरह लड़ता था अपने किसके लिए, शेर के लिए, मील टाइम्स में। एंड हॉन्टिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और उसे रात को क्या था, वहाँ पे मुर्गी भी रखी रहती थी, पोल्ट्री थी वहाँ पे, तो मुर्गी का जो पूरा वो केज होती है उसके अंदर रात को चूहे घुस जाया करते थे, तो वो वहाँ पर भी छोड़ दिया करते थे उन कुत्तों को, ताकि वो रैट्स को पकड़े। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी में ऐसा टाइम कभी भी नहीं आया था। ऑल दिस वाइल, इन सब के बीच में, मिसेस पम्फ्री हॉवर्ड एंजियसली, मिसेस पम्फ्री हॉवर्ड का मतलब सुना, होवरिंग बीज, मंडराती हुई मधुमक्खियाँ, होवरिंग, तो वो क्या करती थी, मिसेस पम्फ्री बीच बीच में आया करती थी, मंडराया करती थी, कहाँ, सर्जरी में आके देखा करती थी, बड़ी परेशान सी होकर बैकग्राउंड में। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, मंडराया भी करती थी, आया भी करती थी, और कॉल भी किया करती थी, डजन टाइम्स अ डे, 12 बार लगभग एक दिन में, मतलब बहुत बार। और लेटेस्ट बुलेटिन जानने की कोशिश करती, लेटेस्ट बुलेटिन मतलब ताज़ा खबर कि वो ठीक है, बीमार है, क्या है। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर, और मुझे ना चाहते हुए भी उन क्वेश्चन के जवाब देने पड़ते थे, जैसे क्या उसका कुछ क्वेश्चन रोज़ बदला जा रहा है, क्या उसको करेक्ट कोट पहनाया जा रहा है वेदर के अकॉर्डिंग या नहीं पहनाया जाता है। मिसेस पम्फ्री ऐसा पूछती और उसे वो जवाब देने पड़ते थे बेचारे को।
बट आई वॉज एबल टू टेल हर, पर मैं उसे बता दिया करता था दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, पर मैंने उसे बताया कि जो लिटिल फेलो है वो अब आउट ऑफ डेंजर है। एंड कॉन्विंसिंगली रैपिडली, कॉन्विंसली उधर जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है। द वर्ड कॉन्विंसली सीम टू बी समथिंग फॉर, और जो कॉन्विंसली जब मैंने कॉन्विलेंसिंग वर्ड जब मैंने बोला मिसेस पंफरी को, तो वो मिसेस पंफरी के लिए थोड़ी राहत सी लेकर आया। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड, अब मिसेस पंफरी कह रही चलो ठीक हो गया, अब उसने क्या शुरू कर दिया, राउंड फ्रेश एग्स भेजने शुरू करे, फ्रेश एग्स भेजे 2 डजन एट अ टाइम, 2 डजन भेजती थी एक बार में। टू बिल्ड ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की क्या बन सके, स्ट्रेंथ बन सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड इन माई पार्टनर्स, मतलब उसके और कलीग्स होंगे ना हैरियट के, कुछ हैप्पी पीरियड के लिए आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, तो मैं भी क्या करता, 2 eggs ले लेता था ब्रेकफास्ट के लिए। और जब तो हद हो गई भाई, जब क्या आने लगी, बॉटल्स ऑफ वाइन आने लग गई, वाइन की बॉटल भेज रहे हैं उस कुत्ते के लिए, ट्रिकी के लिए आने लग गई। द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन द हाउस होल्ड, और जो रियल पॉसिबिलिटीज़ क्या हुई, जब जब शुरू हो गई उस हाउस होल्ड में क्या, इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, वो क्यों आती थी, सारी की सारी वाइन वगैरह क्यों आती थी, ट्रिकी के ब्लड को क्या करने के लिए, एनरिच करने के लिए। लंच बिकेम, अब जो हमारा लंच था वो क्या बन गया, एक सेरेमोनियल ओकेजन बन गया, बड़ा एक शानदार सा एक पर्व उत्सव बन गया। क्या क्या होता था उसमें, 2 glasses ऑफ वाइन, 2 ग्लास वाइन के बिफोर, उससे पहले और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिला करती थी खाने को। वी कुड हार्डली बिलीव इट, हम बड़ी मुश्किल से ही विश्वास कर पाते थे दैट व्हेन द ब्रांडी केम टू द फाइनल एज, ब्रांडी भी आने लग गई अब, ठीक है, लास्ट एज में। ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ट्रिकी के लिए जो जो चीज़ें आ रही थी उसमें ब्रांडी भी क्या हो गई, ऐड हो गई। फॉर फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, एक फाइन स्पिरिट मतलब एक बड़ी अच्छी क्वालिटी ऑफ वाइन और ब्रांडी को हम इंजॉय करते थे। उसे इनहेल्ड मतलब देखो, जैसे इनहेल तो सांस लेने के लिए यूज़ होता है, तो सांस हम बहुत बार लेते हैं, तो कहते हैं हम ब्रांडी भी बहुत बार पिया करते थे, ठीक है। एंड रिवरेंटली ड्रिंक, रिवरेंटली मतलब बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसको पिया करते थे, शानदार तरीके से। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और उस टाइम और ये सारी चीज़ें क्या हुई, बहुत सारे कंटेंट तक क्या रही, चालू रही। स्टेयरिंग वेल, और मैं क्या रहा, स्टार्टिंग वेल, बहुत सब कुछ सही चल रहा था। हम किससे स्टार्टिंग करते थे, एक्स्ट्रा एग से स्टार्ट करते थे इन द मॉर्निंग में हम कुछ एक्स्ट्रा एग लेते थे, फिर इम्प्रूव करते थे और मिड डे तक उसे सस्टेन करते थे, मतलब 2 एग ले लिए, फिर बीच में भूख लगी 4 ले लिए, और फिर और ज़्यादा हम ऐसे ही चलाया करते थे। और फिर हम मिड डे में क्या लेते थे, वाइन लेते थे, और फिनिश करते थे लग्जीरियस फायर के सामने, आग के सामने बैठ कर ब्रांडी पीते हुए। इट वॉज अ टेम्पटेशन, और एक यही टेम्पटेशन थी, एक यही लालच थी, क्या करने के लिए, ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रखने के लिए। समझ आ रहा है ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहते थे वो, क्योंकि उनके मन में लालच आ गई थी। बट आई न्यू, पर मैं जानता था, मिसेस पंफरी वॉज सफरिंग, कि मिसेस पंफरी बड़ी परेशान है, बड़ी बेचैन है। आफ्टर अ फोर्टनाइट, जैसे 14 दिन खत्म हो गए, 2 हफ्ते खत्म हो गए, मिसेस पंफरी परेशान हो जाएगी। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, और वो क्या करेगी, ज़रूर मजबूर हो जाएगी मुझे फ़ोन करने के लिए, और मुझसे पूछेगी क्या कि लिटिल डॉग अब क्या हो गया, रिकवर हुआ या नहीं हुआ। और अवेटिंग कलेक्ट, मतलब अवेटिंग मतलब वो उसका इंतज़ार कर रही है, क्या करने के लिए, उसे कलेक्ट करने के लिए। अवेटिंग का मतलब बड़ी बेताबी से इंतज़ार करना। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग, और मैंने उसे क्या कहा, और कुछ ही मिनट्स में, जैसे मैंने उसे फ़ोन किया कि ट्रिकी ठीक है, तो 30 मिनट के अंदर अंदर एक बड़ी सी 30 feet की एक ग्लीमिंग चमकती हुई ब्लैक मेटल ग्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, मतलब एक 30 feet की चमकती हुई कार सामने आकर खड़ी हो गई। द शॉफर क्या होता है, जो ड्राइवर होता है एलीट सोसाइटी में, बड़े बड़े उसमें घरों में जो ड्राइवर होता है उसे शॉफर कहते हैं। तो उसने क्या करा, डोर खोला, और आई कुड जस्ट मेक द फिगर ऑफ मिसेस पंफरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। वो कार इतनी बड़ी थी कि जैसे ही शॉफर ने गेट खोला, मैंने उस कार के अंदर झाँका तो मैं लॉस्ट ही हो गया उसके इंटीरियर में, कि मुझे मिसेस पंफरी दिखी ही नहीं। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स, फिर एकदम से मुझे मिसेस पंफरी दिखी, उसके हाथ क्या थे, टाइटली क्लैप्स थे, बंधे हुए थे इन फ्रंट ऑफ हर, ठीक है। और हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, उसके होठ कपकपा रहे थे, कहते ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच सच बताओ, इज़ ही रियली बेटर, क्या वो अब पहले से ठीक है।
येस ही इज़ फाइन, हाँ वो ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। और वो क्या कहता है, मिसेस पम्फ्री को क्या कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है मैडम आपको कार से निकलने की। आई विल गो, मैं जाता हूँ। फैच हिम, उसे पकड़ता हूँ और लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं उस घर से जाता हूँ, गार्डन पहुँचता हूँ। अ मास ऑफ डॉग्स वॉर हटलिंग, मास ऑफ डॉग मतलब वो बहुत बुरी तरीके से होता है ना, बच्चे बहुत बुरी तरीके से गोल 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 भाग रहे होते हैं, तो ऐसे ही वो एक मास ऑफ डॉग्स, बहुत सारे कुत्ते क्या करते, हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, गोल 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 चक्कर लगा रहे थे लॉन के। और उसी बीच में, उन्हीं कुत्तों के बीच में, उनके मिस में एक ईयर फ्लैपिंग जिसके कान हिल रहे थे, टेल वेविंग जिसकी पूँछ हिल रही थी, एक गोल्डन लिटिल फिगर थी, एक लिटिल गोल्डन फिगर थी जो कि ट्रिकी की थी। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इन टू अ लिथे, लिथे मतलब फ्लेक्सिबल हार्ड मसल्ड में एनिमल बन गया है। 2 ही हफ्तों में वो एक सही एनिमल बन गया है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक मतलब वो कीपिंग अप मतलब सही था, वेल विद द पैक, पैक होता है पूरा पैक, जैसे पैक ऑफ पेन्स होते हैं, तो उन पैक मतलब अदर डॉग्स के साथ अच्छा खासा मेल जोल कर रहा था, खेलने में बड़ा मस्त रहता था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बॉन्ड्स, और स्ट्रेचिंग करता था, बड़ा भागता था, बड़ा दौड़ता था, खेलता था, कूदता था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड्स, और वो क्या हो गया था मतलब हेल्दी हो गया था, तो उसकी जो चेस्ट थी वो भी ग्राउंड को टच कर रही थी। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसे पीछे से लेकर गया हाउस के फ्रंट तक। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार, अभी भी शॉफर खड़ा था, उस कार के डोर को पकड़ कर खड़ा था। व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ, वो जल्दी से, टुक ऑफ मतलब जल्दी से उछल गया, किसमें, उसकी आर्म्स में, मेरी आर्म्स में से जल्दी से उछला। एक ट्रिमेंडस लीक, एक बहुत लंबी सी उसने जंप लगाई, एंड सेल्ड, और कहाँ चला गया, जैसे सेल बोट के लिए यूज़ होता है, डूब गया ना, सेलिंग उसके लिए होता है, तो वैसे सेल मतलब डूब गया किसके, मिसेस पम्फ्री के लैप में, गोद में। शी गेव अ स्टार्टल, और वो एकदम से हैरान हो गई, ओह ट्रिकी, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और फिर अपने आप को डिफेंड करती है कि ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, कि वो क्या कर रहा है, अरे इधर उधर मत हिलो, इधर उधर मत जाओ, ऐसे वो डिफेंड करती है। लिकिंग हर फेस, वो उसका फेस चाटता है और बार करता है, भौंकता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट के दौरान मैंने शॉफर की हेल्प करी टू ब्रिंग आउट द बेड्स, अब वो बेड्स सारे पड़े हुए थे ना, जो पैड्स बॉल्स, वो सारे शॉफर लेकर आया बाहर, टॉयज़ लेकर आया, कुशन्स लेकर आया, कोट लेकर आया, बॉल्स लेकर आया, जिनमें से कुछ भी चीज़ अभी तक यूज़ नहीं हुई थी। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे जैसे कार दूर जा रही थी, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट, मिसेस पम्फ्री झुकी, कहाँ से झुकी, बाहर निकल कर झुकी, विंडो से बाहर आकर झुकी, और टीयर शोर्स इन हर आई, टीयर शोर मतलब उनकी आंखों से गिर रहे थे, क्या आंसू गिर रहे थे, उसके होठ काँप रहे थे, और उन्होंने क्या बोला, ओ मिस्टर हैरियट, वो चिल्ला रोते रोते बोलती है क्या, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा कर पाऊँगी, दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, की ये सर्जरी की जीत है, जहाँ पे मैंने उसको क्या किया था, ट्रिकी को एडमिट किया था। ये किसने लिखा है, जेम्स हैरियट ने लिखा है। तुम्हारी ज़बान है ना, चुप नहीं रहती है, वो तो हटा दूँगा।